राधा रमन लाल की। श्री कृष्ण चैतन्य कृपाल वैष्णव गोपाल भट्टस्य कवि नित्योत्सवायै कृतावतारं नमामि राधारमणं दयालुं। रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुम जीर्णरावं वराहपीडं परिमिततरं गोपकन्याकरं वंशीचन्दन मधुरमदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणं गोकुलेशं नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सगत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। गौरांगं नदीयानन्दं लक्ष्मी विष्णु प्रियेश्वरं नटं नागरवरं तं वन्दे कीर्तनप्रियं। भक्तवश्यं भावमयं गौरगोविन्द विग्रहं लोकेश्वरं लक्ष्मीकान्तं वन्दे सेवकप्रियम्। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोसाई करी चरण वंदन जाहोती हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधा रमन लाल की, कृष्ण महाप्रभु की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। श्रीमन महाप्रभु की अद्भुत लीला, उनके रूप सौंदर्य को देखकर लोग आकर्षित ऐसे हो जाते थे, अपनी सुंदर सब भूल जाते। एक बहुत भक्त पान वाला निमाई का पर्व करते था। निमाई से उसका पान को लेकर झगड़ा हुआ करता था। वो पान का मोल मांगता, निमाई पान का मोल देते नहीं, और बिना मोल दिए, और जब वो पान नहीं देता बीड़ा उठाकर चटका जाते। इससे उसको बहुत सुख मिलता। मांगते थे निमाई तो उसे दुख होता, लेकिन अपने आप जब वो खा जाते तो उसको बड़ा सुख होता था। निमाई के नाना नीलांबर चक्रवर्ती के घर के पास बहुत अहीर रहते थे। निमाई उनके पास जाता, मामा दूध नहीं पिलाओगे क्या?
वही बड़े प्रेम से निमाई को, उनके साथी छात्रों को बड़े प्रेम से दूध पिलाते, दही माखन खिलाते, मठा से उनकी सेवा करते और दूध दही आदि उनके घर ले आते और माँ से कहते, माँ जिस दिन से निमाई ने हमारे घर पर पैर रखा है हमारे गोधन की इतनी वृद्धि हो गई है कि सुख का अंत नहीं। एक दिन निमाई नगर भ्रमण करते करते एक गोपाल सर्वज्ञ के पास पहुंची और कहा, सर्वज्ञ जी हमने आपकी बहुत ख्याति सुनी, तो आप ये बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। सर्वज्ञ ने गोपाल मंत्र का जाप करके आंख नीची और वो क्या देखता है, तो उसे चतुर्भुज रूप में संकटन गदा पर पीताम्बर माला धारण किए हुए उस चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ और कुछ देर पश्चात वही फिर द्विभुज मुरली मनोहर रूप के रूप में प्रकट हुए, उस द्विभुज मुरली मनोहर रूप का दर्शन हुआ। आंख खोलकर निमाई को देखा, फिर आंख बंद कर, फिर वो क्या देखता है कि निमाई के शरीर में उसने एक एक करके भगवान के 24 अवतारों का दर्शन किया। फिर वो आंख खुलकर कहता है निमाई से कि आज मेरे समय में कुछ नहीं आ रहा, आप कल आना बताओ। निमाई हंसकर और चल दिए वहां से। निमाई पंडित को नगर भ्रमण करते समय जिस विषय का पंडित मिल जाता उसको उसी विषय में उसे शास्त्रार्थ करते, उसको परार्थ करते। और दिन अपराह्न में गंगा तट पर बैठकर अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा किया करते थे, शास्त्र चर्चा किया करते थे। वैष्णव बड़ा उनकी शास्त्र व्याख्या को सुनकर के प्रसन्न होते और पर मन में सोचते कि निमाई जैसे पंडित के अंदर अगर कृष्ण भक्ति होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन नगर भ्रमण करते समय निमाई को कि श्रीवास पंडित से भेंट हुई। श्रीवास पंडित ने कहा, निमाई तुम महान पंडित हो, बुद्धिमान हो, तुम जानते हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति। श्री कृष्ण चरण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और तुम दिन रात विद्या चर्चा करते रहते, बताओ तुम्हें इसका क्या फल मिला। निमाई ने कहा, पंडित एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा से पर्यंत मेरे दरवाजे पर माथा टेके। इतना कहकर नमस्कार कर दिए। श्रीवास पंडित भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके हंसी में वेदना छिपी थी। उनका निमाई के प्रति वात्सल्य भाव था और इसलिए उन्हें उनके भविष्य की चिंता थी। आज निमाई पंडित ने श्रीवास पंडित को विनोद में अपने जीवन में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है उसका संकेत कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि वो अप्रकृतिस्थ हो गए। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी मूर्छित होकर पृथ्वी पर लोटपोट हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। इसी अवस्था में वो अपना आप प्रकाश करते हुए कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी सब पूजा करो। सची माँ ये देखकर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने समझा कि इसको निमाई को वायु रोग तो नहीं हो गया है। बड़े बड़े उपचार कराए लेकिन कुछ फल नहीं।
और कुछ ही दिन बाद निमाई ने स्वयं अपना आत्मसंगोपन कर दिया। इसके पश्चात निमाई पंडित अर्थोपार्जन के बहाने पूर्व बंगाल जाने के लिए माँ से अनुमति मांगी। वहाँ भी उनके पूर्व बंगाल में उनके जो पूर्वजों के जो भक्त हैं उनका भी सब कल्याण करना है, उनमें भी भक्ति का प्रचार करना है। तो माँ ने बहुत तो थी लेकिन अनुमति प्रदान कर दी। उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने पूर्वजों के देश पूर्व बंगाल का उद्धार करना। निमाई पंडित के पूर्व बंगाल जाने के पूर्व भी उनका यश चारों ओर फैल चुका था। उनको मन में मतलब हुए और उन्होंने प्रबोध वाक्यों से माँ का दुख दूर किया। निमाई पंडित के साथ जब वो नवद्वीप आए तो बहुत से पूर्व बंगाल से छात्र भी आए। तो पूर्व बंगाल के छात्र और नवद्वीप के छात्रों को लेकर उन्होंने मुकुंद संजय के चंडी मंडप में फिर से उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। पूर्व बंगाल जाने के पूर्व अपना चांचल वो नवद्वीप में छोड़ गए और नवद्वीप में आने के पूर्व अपना गंभीरता पूर्व बंगाल में छोड़। नवद्वीप में राज पंडित सनातन मिश्र रहते थे। उनकी कन्या जिसका नाम विष्णु प्रिया था बड़ी सुशील थी और भक्तिमती थी। वह नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाती और दिन रात सुबह से शाम तक भगवत सेवा में लगी रहती थी। सनातन मिश्र जी को विष्णु प्रिया के विवाह के लिए वो अपना देख रहे थे कन्या के विवाह के लिए। तो उन्होंने मन में सोचा कि निमाई पंडित जैसा जय माता मुझको मिल जाए, लेकिन वो दिग्विजय को जय करने वाले और सौंदर्य में बदन के मत को भी चूर करने वाले क्या मेरी कन्या को स्वीकार करेंगे क्या? होती थी वो। इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमन महाप्रभु निमाई स्वप्न में विष्णु प्रिया के हृदय में प्रवेश कर चुकी थी और विष्णु प्रिया भी अपने आप को आत्मसमर्पण करके निमाई को बड़े एक धर्म संकट में पड़ गई थी। विष्णु प्रिया गंगा स्नान करने जाती, सची माता का जैसी उस मार्ग में दर्शन होता, उनको भक्ति पूर्वक प्रणाम करती। सची माता मन में विचार करती ये कन्या मेरी बहू बन के आ जाए। इसी मन में उपचार करती रहती। पर मन में सोचती कहाँ सनातन मिश्र जैसे धनी मानी व्यक्ति क्या मिलेगा ये कंगाल पुत्र? क्या संभव हो सकता है क्या? उसको असंभव जानकर दुखी होती। उधर सनातन मिश्र निमाई को जामाता के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान से देवानिशी प्रार्थना करते थे। प्रभु मेरी कन्या को यही पर मिल जाए। एक दिन सनातन मिश्र अपनी पत्नी से इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि उसी समय काशी मिश्र पधारे और उन्होंने कहा कि शची देवी आपकी कन्या को पुत्रवधू के रूप में चाहती है, आपका क्या विचार है? सनातन मिश्र उछल पड़े, उन्हें तुरंत स्वीकृति दे दी। अब दोनों ओर से विवाह की तैयारियां होने लगी। नवद्वीप के जमींदार रामचंद्र खान ने निमाई के विवाह का पूरा खर्च अपने ऊपर लिया और उनके छात्रों ने भी थोड़ा थोड़ा भार अपने ऊपर लिया और ऐसा विवाह हुआ जैसा मान लो एक राजकुमार का विवाह होता है। नवद्वीपवासी कहते हैं कि ऐसा विवाह तो हमने आज तक नहीं देखा। विवाह हुआ, निमाई नववधू को लेकर गृह में आई। सची माँ ने आगे बढ़कर बहू को गोद में लिया, आत्महारा होकर और आंगन में नृत्य करने लगी।
विष्णु प्रिया को प्राप्त कर सची माता के आनंद का तो कोई वो छोड़ नहीं रहा। उस आनंद समुद्र में उन्मज्जित और निमज्जित होते होते 2 वर्ष बीत गए। ऐसे आनंद। एक दिन निमाई ने कहा, मां, पिता के श्राद्ध के लिए गया जाना है, आप अनुमति प्रदान करें। सची मां भाभी विरह की भय से काम गई, लेकिन जाना तो है ही। सची मां ने अनुमति प्रदान कर दी और भग्नीपति चंद्रशेखर आचार्य को उनके साथ कर दिया और उनके साथ ही उनके साथ चले। मंदार पर्वत में पर पहुंचकर भगवान मधुसूदन के दर्शन किए। भगवान मधुसूदन देखकर श्रीमन महाप्रभु के साथियों के मन में उन पुजारियों के प्रति एक कुभावना उत्पन्न हो गई। निमाई ने उस कुभावना को दूर करने के लिए एक लीला की कि उन्हें ज्वर हो गया। बहुत उपचार किए लेकिन ज्वर ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन ब्राह्मण पुजारियों का चरणों तक पिलाओ। उन ब्राह्मण पुजारियों का चरणों तक पिलाया, श्रीमन महाप्रभु का ज्वर ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गए। तो उन पुजारियों के प्रति उनके साथियों को मन में जो कुभावना थी वो दूर हो गई। महाराज निमाई कहते हैं, जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं वही उनकी सेवा के अधिकारी है, ब्राह्मण है। आज दर्शन करके गया पहुंचे, गया में पहुंचकर पितृकार्य किया, पितृकार्य करके ब्रह्मकुंड में स्नान किया, ब्रह्मकुंड में स्नान करके चक्रवेण में भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करने को गए। उन चरण चिन्हों के चारों ओर विप्रगण उन चरण चिन्हों के महात्म का वर्णन करने लगे कि हे भाग्यवान भक्तगण, ये वही चरण हैं जो लक्ष्मी जी के जीवन धन है, जिन चरणों को शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं, जो भगवती भागीरथी के जन्मदाता हैं, जिनका सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने पर भी योगेश्वर उनके दर्शन नहीं कर पाते, और जिनका दर्शन करने मात्र से जीव यम पाप से मुक्त हो जाता है। उन चरण चिन्हों का दर्शन करो। निमाई चरण चिन्हों के का जो वर्णन सुना, वर्णन सुनते ही तो बस विशाल नेत्रों से शत अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कम प्रकादिक सात्विक भाव प्रकट हो गए। दर्शन कर देखकर चमत्कृत हो गए। उनके इतने भाव में महाराज वो डूब गए और वो मूर्छित होने ही जा रहे थे कि संयोगवश ईश्वरपुरी जी आ गए, और ईश्वरपुरी जी को देखते ही निमाई को वाह्य ज्ञान हो गया। ईश्वरपुरी जी को उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आज आपका जो दर्शन हुआ, आपके दर्शन से मेरी गया यात्रा सफल हो गई। आपके दर्शन का इतना महत्व है जितना कि कोटि कोटि तीर्थों के फल का भी महत्व नहीं। आप मुझको अपनी शरण में लें, मैं अपने आप को आपके पाद पद्मों में समर्पण करता हूं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो आज आपकी बड़ी कृपा है जो आपका दर्शन हुआ। मैं अपने आप को आपके पाद पद्मों में समर्पण करता हूं। हे दयामय, आप मुझ पर कृपा करें और कृष्ण मंत्र देकर, कृष्ण भक्ति प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। महाराज निमाई की ऐसी दैन्योक्ति सुनकर ईश्वरपुरी लज्जित हो गए। कितनी दैन्यता है। और कहने लगे पंडित वर्ग,
जब से मैंने आपके नवद्वीप में दर्शन किए, वो छवि मेरे हृदय में विराजमान है, उसको मैं नहीं भूल सका हूं। और आपके दर्शन करने से मुझे कृष्ण दर्शन का फल प्राप्त होता है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं। आपकी कितनी दैन्य युक्ति है, और मैं जानता हूं कि आप कौन है। महाराज, आप दैन्य के द्वारा मुझे वंचित न करें। निमाई ईश्वरपुरी से विदा लेकर अपने स्थान पर आ गए और रसोई बनाने में लग गए। ईश्वरपुरी जी को चैन कहां, रसोई बनाते बनाते वो पहुंच गए। निमाई ने उनकी अभ्यर्थना की, उनको भोजन कराया, स्वयं रसोई बनाकर उन्होंने भोजन किया। कुछ देर ईश्वरपुरी जी की सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात निमाई पंडित बोले कि बड़ा भाग्य मेरा जो आज आपके दर्शन हो। अब मैं फिर न जाने कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मैं आपको अपने आप को समर्पण करता हूँ। मुझे कृष्ण मंत्र देकर मुझ पर आप कृपा करें, कृष्ण भक्ति का दान करें। आप विलंब न करें। ईश्वरपुरी जी कहते हैं, पंडित प्रबल, जिसको मैंने हृदय में अपने विराजमान कर रखा है, उसको मैं शिष्य कैसे बनाऊं? लेकिन मैं तो आपके हाथ बिका हुआ हूं। आप दीक्षा की कह रहे हैं, आप अगर मुझसे मेरे प्राण मांगे वो भी मैं देने को तैयार हूं। मैं जरूर आपको दीक्षा दूंगा। शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन, ईश्वरपुरी जी ने निमाई को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी, उनको शिष्य बनाया। अब तो निमाई ईश्वरपुरी जी को गुरु रूप में प्रणाम करने लगे। गुरु को भी गुरु बनाया, जगत गुरु है, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। आज उनको महाराज गुरुदेव को प्रणाम करने के बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु बिना ए संसारे नहीं आर गति। गुरु धर्म, गुरु कर्म, गुरु मूलाधार। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु करुणाम बिना। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो। दीनहीन हो जान सुनो प्रभु, देव नमो, गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत बाधित मादन मनसो रसेन, रोमांच कंपांच तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरुदेव। चिंतामणि, कल्पवृक्ष, गुरु मंत्र। चिंतामणि से मांगो दे देगा तुम्हारा। कब तक? जब तक हमारा जीवन है तब तक उसका सदुपयोग है। कल्पवृक्ष
स्वर्ग की संपत्ति ले लो। और जब गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उस समय क्या प्राप्ति होती है? जन्म जन्मांतर तक मंत्र हमारे साथ रहता है। और गुरु के बिना, गुरु धर्मोपदेशक है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु भगवान से मिलाने वाला माध्यम है। तो महाराज वो ये कृति, अब तो महाराज वो गुरुदेव को प्रणाम करने लगे। ईश्वरपुरी जी उनका प्रणाम कैसे स्वीकार करते, जिनको उन्होंने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर रखा है, तो चले गए। कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। अब निमाई उन चरण चिन्हों का दर्शन करने के बाद से अब तो निमाई में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा। गया एक ऐसा जंक्शन था कि जहां आकर निमाई के जीवन की रेलगाड़ी की दिशा परिवर्तित हो गई। अब तुम्हारा चरण चिन्हों का न वो चंचलता है, न वो हास्य है, न वो कौतुक है, वो गंभीर बैठे बैठे आकाश की ओर देख रहे हैं। कोई कुछ पूछता, कोई जवाब नहीं देता, ध्यान में बस निरंतर चिंतन। एक बार क्या हुआ कि एक दिन वो बैठे बैठे गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे और जाप करते करते हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो बस। कृष्ण के प्रेम में इतने वो डूब गए, प्रदन कर रहे हैं, विशाल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। कृष्ण कृष्ण कहकर बस मूर्छित हो गए। बहुत सबों ने कहा, कहते कहते महाराज भूमि पर लोटपोट होने लगे। चंद्रशेखर आचार्य आदि उन्होंने बहुत प्रबोध कराया। उन्होंने कहा, बहुत चेष्टा की तो निमाई बोले कि मैं कृष्ण दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ और माँ को समझा बुझाकर उनको सांत्वना देना। जैसे वृंदावन जाने को उन्होंने जाने को तैयार हुए, उसी समय देव पानी हुई कि हे द्विजकुल चूड़ामणि, अभी आपके वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी आपकी नवद्वीप लीला बाकी है। हम आपके सेवक, आपकी लीला के सहायक है, इसलिए आपकी अभी नवद्वीप लीला बाकी है। ऐसा बस कैसे सुना तो उन्होंने वृंदावन जाने का विचार त्याग दिया और नवद्वीप जाने को तैयार हुए। सब बड़े आनंदित हो गए। नवद्वीप में आते ही जैसे ही जाने को तैयार हुए, चलने लगे, तो आगे जाकर ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान पड़ा, कुमारहट्ट नाम का ग्राम। तो जैसे ही निमाई ने दूर से वो स्थान देखा, उनको भावपूर्ण प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो जो धूली थी अपने वस्त्र में बांध ली और कहा कि ये धूली, इसमें कभी मेरे गुरुदेव के चरण पड़े होंगे। इस धूली की महिमा विश्व भर के तीर्थों से भी अधिक है, क्योंकि बिना रज की कृपा के संभव नहीं है। जब तक हम श्री गुरुदेव के चरण के रस से अभिषेक्त नहीं है, बिना महत पाद रजोभिषेकम महत कृपा कोनो कर्मे भक्ति न। रज को नित्य प्रति उसका पान करेंगे। उन्होंने मस्तक पर धारण किया, मस्तक में उनको प्रणाम किया। रज में था, इतनी रज की महिमा है। महाराज लोग आगे चले। गया से लौटने के बाद सभी उनके इष्ट मित्र सब आए, सब उनसे पूछने लगे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं। कोई कुछ पूछ रहा है तो कुछ दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। फिर सबको आशीर्वाद देकर, सबको प्रणाम कर, पुचकार कर सबको विदा किया। संध्या समय श्रीमान पंडित सदाशिव कविराज मुरारी गुप्ता दिखाए। उन्होंने गया का वृतांत पूछा। उन्होंने जो चरणों की जो महिमा का जो वर्णन किया, चरणों की महिमा का वर्णन करे कि प्रजा कहते हैं, वो निमाई कहते हैं कि विप्रगण जो चरणों की जो महिमा का जो वर्णन कर रहे थे, सुनते सुनते बस वो इतना कहती वो मूर्छित हो
कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा कल शुक्ला में ब्रह्मचारी के घर में आना, तो वहाँ हम सब बैठकर गया का वृत्तांत आपको सुनाएंगे, सब आपस में चर्चा करेंगे और मैं तुमसे सब कुछ खोलकर उस भाव की महिमा का, चरणों की महिमा का, मैं जैसा कि विप्रगणों ने चरणों की जो महिमा का वर्णन किया वो मैं सब बताऊं, सब कहूं। इधर निमाई की दशा देखकर मां चिंता में डूब गई। चिंता करते करते रात्रि हो गई। मां अपने कमरे में आ गई, निमाई अपने कमरे में चले गए, पर मां को नींद कहाँ। सहसा वो अर्धरात्रि में क्या होता है कि दरवाजा के खटखटाने की आवाज आ रही है, मां मां मां। मां एकदम बाहर निकल के आई, विष्णु प्रिया की आवाज। कि मां को क्या हो गया। जैसे मां कर देती है तो महाप्रभु निमाई नीचे मुख करके बैठे और उधर कर निमाई निमाई बेटा निमाई, कान की बाहरी आवाज गूंजा। जब बहुत कहा तब यशी कान में आवाज गई, बेटा तुम जैसा महान पंडित, इस प्रकार की कैसी तुम्हारी स्थिति हो रही है। कहते मां मैंने स्वप्न में एक बहुत सुंदर पुरुष देखा, मुकुट धारण किए हुए, वंशी धारण किए हुए, अद्भुत उसका रूप। उसको देखती तो मुझे अब चैन नहीं, बस उसने मेरे हृदय में प्रवेश कर ऐसा भाव का जो परिवर्तन हो गया है, बस मुझे तो वो बुला रहा, बस मैं तो बस उसके प्रेम में ऐसा डूबा हूं। बस वो उस रूप के भाव का वर्णन, उस रूप का वर्णन करते जा रहे हैं। सची माँ विष्णु प्रिया भी उस भाव समुद्र में गोता लगा रही है। और कहा हमारा अशुधारा प्रभाव है, वाह ज्ञान को बिल्कुल है नहीं। गया से लौटने के बाद अब निमाई पंडित परम वैष्णव हो गए। गया जाने के पूर्व जो उनका चंचलता थी, अब उनका भाव में उनका परिवर्तन हो गया। अशुप्रभावित हो रहा है। उधर महाराज जब सब उनके भक्तगण बैठे, उस भाव का वर्णन करते करते मूर्छित होकर गिर नहीं पा रहे थे कि मुरारी को तुमने अपने को गोद में लेकर लेटा दिया। सोचा सुधारा प्रभावित हुई। थोड़ी देर में जब सारे भक्तगण बैठे उनके सामने, थोड़ी देर में चेतना आई, थोड़ी सी चेतना आई तो कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन कर रहे कि कृष्ण कृष्ण बोली, कृष्ण कृष्ण बोली गोरा कांदे घोने घोने, कृष्ण कृष्ण बोली गोरा कांदे घोने घोने, कत सुरधुनी बय नयने। कृष्ण बोले गोरा कांदे घोने घोने और कत सुरधुनी बहे अरुण। ऐसा महाराज कहते कहते पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। हा कृष्ण मूर्छित हो गए। और इस प्रकार का रुदन के पत्थर भी पिघल जाए उसको सुनकर। सारे भक्तगणों से कहते हैं जो वहां पर बैठे, अरे मुरारी कृष्ण भजो, कृष्ण बड़े मधुर। कभी सदाशिव से कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो, चलो हम तुम दोनों मिलकर कृष्ण भजन करेंगे ना। फिर गदाधर से कहते हैं गदाधर तुम तो शिशु काल से ही कृष्ण का भजन कर रहे हो और मैंने देखो कृष्ण को पाकर भी छोड़ दिया। हा कृष्ण हा कृष्ण। फिर उस भाव में डूब गए। हा कृष्ण प्राण धन, हा पद्मलोचन, हा दिव्य सद्गुण सागर। हा कृष्ण। इस अवस्था को देखकर निमाई का हृदय विदीर्ण हो गया। ये सब महाराज वहां सब भक्तगण के बीच में बैठकर कर रहे हैं। उधर सची मां
जब सची माँ उस समय निमाई से सब कह रही थी, सची माँ भाव समुद्र में महाराज उस और विष्णु प्रिया भाव समुद्र में गोता लगा रहे थे, और ये सारे जो भक्तगणों के बीच में जो भाव दशा का जो वर्णन हो रहा है, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी तो वहाँ निमाई वहाँ से चले और सब लोग आ गए, निमाई बाद में पहुंचे। अब सब जो स्थिति जो हो रही, इधर माँ सची माँ चिंतित है कि निमाई बिना खाए पिए गया हुआ है, सुबह से शाम हो गई। अब भाव की दशा का वर्णन करते हुए अब जब सब चलने लगे, संध्या समय हुए और मुरारी आदिक, गदाधर आदिक और निमाई भी साथ में चल रहे हैं, तो वो सब अपने घर को चल दिए और निमाई अपने घर को आए। मुरारी गदाधर आदिक कहते हैं कि निमाई के अंदर जैसा जो भाव हमने देखा, जैसी भक्ति हमने जो देखी, न कभी हमने शास्त्रों में ऐसा सुना, न कभी देखा। आज निमाई आ गए और फिर वो कहते हैं हमें लगता है निमाई कोई मनुष्य